खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। और आज फिर से हम हाजिर हैं आप सब लोगों के सामने लिविंग फॉर जीसस की कलीसिया की तरफ से आप सब लोगों का वेलकम है। और इवन जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। परमेश्वर आप सब लोगों को आज बरकत देने जा रहा है। जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ नया सिखाकर आज यहाँ से भेजेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछली बारी जो चीज़ें हमने सीखी थी वो आप सब लोगों को याद होंगी। हम बातचीत करने जा रहे थे बॉडी, सोल और स्पिरिट की। ये एक व्यक्ति के बीच में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। ये चीज़ें जानवर में नहीं होती, है ना। क्या होता है उसमें? बॉडी, सोल और स्पिरिट ये इंसान में ही पाई जाती हैं। लेकिन जो जानवर होता है उसमें क्या क्या होता है? बॉडी और सोल होते हैं ना, प्राण होती है और देह होता है। इस वजह से उसका कोई हिसाब किताब ऊपर जाके नहीं लिया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग हैं जिसमें बॉडी, सोल और स्पिरिट तीनों चीजें हैं, है ना। देह, जान और आत्मा, ये तीनों चीजें हैं। इसलिए हमारा हिसाब भी परमेश्वर ऊपर जाकर हमसे लेता है ना। हमने बहुत सी चीजें अच्छी सीखी जो कि अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल ये तरसेम जी हैं। अगर तरसेम जी को कहें कि तरसेम जी अकेले यहाँ पर हैं, तो हम तरसेम जी के बीच में जो आत्मा और जान है उसका नाम तरसेम है ना। जब आत्मा और जान निकल जाती है तो क्या होता है? तो फिर इस शरीर का कोई फायदा होता है? नहीं होता, है ना। तो बीच में जो जान और आत्मा कार्य कर रही है उसकी वैल्यू देह से भी ज्यादा, जो कि चीजें दिख नहीं रही उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप अपने मोबाइल फोन्स प्लीज साइलेंट मोड पे या स्विच ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पे हम खुदा के नाम को प्रायोरिटाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ पल हैं जो कि ज़रूरी हैं, है ना। हम पूरे लगन से परमेश्वर के बारे में कुछ सीखेंगे। तो जब परमेश्वर ने हमें सीखने का मौका दिया तो हमने क्या सीखा कि परमेश्वर की जो बॉडी है, क्या कहते हैं, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, है ना। पिछली बारी हमने सीखा कि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है। एक और जगह पे लिखा कि आपकी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो पवित्र आत्मा का मंदिर आपकी देह है, जिस वजह से आपके अंदर कौन वास करना चाहिए? पवित्र आत्मा ही वास करना चाहिए। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के मंदिर को अशुद्ध कर देते हैं तो क्या पवित्र आत्मा वहां पे पाई जाएगी? अशुद्ध हम किन किन चीजों से करते हैं? देयर इज ओनली वन थिंग विच गॉड हेट्स एंड दैट इज सिन, जो कि हम काफी देर से हम जिसके बारे में सीख रहे थे। इवन जो कि लोग हमारे साथ फास्टिंग और प्रेयर प्रोग्राम में भी थे, उन लोगों ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करा। और हम अभी उस चीज के बारे में नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। पापी से नफरत नहीं करता, पाप से नफरत करता है। अगर पापी के बीच में से पाप निकाल दिया जाए तो वो परमेश्वर के साथ फिर दोबारा एक समझौता कर कर उसके अकॉर्डिंगली पवित्र आत्मा को अपनी देह का मंदिर बनाकर चल फिर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो अपनी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर चल फिर सकता है अगर हम इस चीज को दूर कर दें जो कि पाप है, जो कि सिन है ना। क्योंकि परमेश्वर ने इसको इसीलिए बनाया था और इसके लिए हमें रिपेंट करना पड़ेगा, परमेश्वर से पश्चाताप करना पड़ेगा, जिस वजह से हम परमेश्वर के साथ एक बार फिर दोबारा अपना रिश्ता कायम करेंगे। जब तक परमेश्वर या जब तक हमारे बीच में पाप का कार्य चलता है, वहां पे हम परमेश्वर को अपना कार्य की परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में चले, इससे हम दूर रख रहे हैं। जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाप को हटा के दूर करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में हो सके, है ना। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। तो पाप को जब निकाल के बाहर कर देंगे तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर पवित्र आत्मा हम में वास करनी शुरू हो जाएगी। फिर हम कह सकते हैं कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। फिर हम कह सकते हैं मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस हिसाब से हम चलना फिरना शुरू कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। फिर हमें इम्यूनिटी किस चीज से मिलती है? सारी चीजों के बीच में से इम्यूनिटी जो कि होती है कि बुरी चीजों से फाइट करने की ताकत किस चीज से मिलती है? कौन हमें धोकर साफ और पाक करता है? परमेश्वर का लहू। रिपेंट जब करते हैं तो उसमें
एक इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लहू के द्वारा हमें पाक साफ शुद्ध कर कर हमें चलना शुरू कर देते हैं हम परमेश्वर में। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपने मास्टर को गलत चुनते हैं कि हमें खुद चुनना है कि हमारा अधिकारी कौन होएगा, हमारे ऊपर अथॉरिटी कौन रखेगा। ये आपके लिए मैं नहीं चूज करूंगा, तरसेम जी के लिए मैं नहीं करूंगा, वरिंदर के लिए मैं नहीं करूंगा, है ना, जगतार के लिए मैं नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए अपना मास्टर चूज करना है और आपने अपने लिए अपना मास्टर चूज करना है। प्रेज द लॉर्ड। जो आपका मास्टर होता है उसके आप गुलाम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो शराब की लत में पड़ा हुआ है तो उसका मास्टर कौन है? हाँ, वो खुद है। नहीं, मेरे से तो होता ही नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ नहीं पाता, तो मास्टर कौन है? हाँ, शराब है। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता, छोड़ नहीं पा रहा, मास्टर कौन है? हाँ, गुस्सा मास्टर है। तो गुस्से का स्रोत कौन है? शैतान ही है स्रोत इन सभी चीजों का, जो कि हमारे जीवन में पाप का कैरेक्टर पैदा करता है, पाप का नेचर पैदा करता है, पाप की सारी चीजों को पैदा करता है। वो सोर्स कौन है? जेलसी, नफरत, एनवी, किसी के लिए ईर्ष्या। ये कहां से आती है? इसका स्रोत कौन है? मैं चाहूं भी तो मैं इस बंदे को तो नहीं माफ कर सकता। सुना है ना, बहुत से लोग कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं, मैं चाहूं भी तो इस व्यक्ति को तो नहीं मैं माफ कर सकता, बाकी सब लोगों के साथ मैं प्यार से रह लूंगा, लेकिन यह व्यक्ति मेरे सामने नहीं आना चाहिए। अधिकारी कौन है अभी भी? प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत ज्यादा डीपली आपके अंदर तक बात करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इस चीज को सीखने की, हम भी अभी तक सीख रहे हैं। कई चीजों पर अधिकार अभी भी पवित्र आत्मा को नहीं दिया होगा, कई चीजों पर अभी भी अधिकार परमेश्वर को हमने नहीं दिया। तो अधिकार आपने देना है। जब आप अधिकारी यीशु को बना देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जब अधिकारी यीशु को बना देंगे तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के काम ही हमारे जीवन में झलकेंगे, यीशु का कैरेक्टर ही हमारे जीवन में झलकेगा, और यीशु के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो फ्रूट्स फिर जिस पेड़ के साथ आप जुड़े हुए हो वही वाले फ्रूट्स हमें नजर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे फलों के द्वारा मनुष्य पहचाना जाता है ना, हमने पीछे से सीखा था कि गिफ्ट्स के द्वारा नहीं लेकिन फलों के द्वारा, है ना, हम उसमें गहराई में नहीं जाएंगे अभी, कि गिफ्ट्स के द्वारा नहीं लेकिन फलों के द्वारा हर एक मनुष्य पहचाना जाएगा। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, सेवक से लेके प्रॉफिट तक, अपोस्टल तक, थ्रू फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ना, क्या फल है? अगर फल हमारे बीच में है इसका मतलब मैं पेड़ के साथ जुड़ा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर यीशु क्या कहते हैं कि मैं आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। ना, मैं सच्ची दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता मैं हूं और आप उसकी ब्रांचेस हैं, आप उसकी शाखाएं हैं। और उसी के द्वारा जब हम उसमें जुड़े रहते हैं तो सारा कैरेक्टर, नेचर और सारी चीजें और फल भी उसी कैरेक्टर के द्वारा ही आते जाते हैं। बाई चांस हमने किसी पेड़ की ब्रांच को जब कट कर देते हैं और फ्रूट लगे लगे भी कट कर देते हैं तो उस ब्रांच का क्या होता है? उस शाखा का क्या होता है? हाँ, क्या होता है? सूख जाती है और फल भी सड़े गले हो जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो उसके साथ बनी रहती है तो क्या होता है? उसमें हमेशा हरा भरा रहती है और फ्रूट्स, और एक फ्रूट किसी ने ले लिया तो और वो फ्रूट कम नहीं होते, लगातार उनकी ग्रोथ चलती रहती है। जिनको वो प्यार जिसे वो करता है उनको वो काटता और छांटता भी है। प्रेज लॉर्ड। जिन्हें वो प्यार करता है उनको वो काटता और छांटता भी है। जब काटने और छांटने की बारी आते हैं तो बहुत से लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। प्रेज लॉर्ड। अपने आप को खो बैठते हैं और फिर परमेश्वर का कार्य वहीं पे बंद हो जाता है, क्योंकि आपने मास्टर दूसरा चूज कर लिया। अब जब मास्टर हमने प्रभु यीशु मसीह को ही रखना है तो हमें बहुत ही जरूरी कि हमें कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। अब
जो बॉडी है, हमने पिछली बार सीखा कि बॉडी बहुत ज्यादा ये कार्य करती रहती कि हमें परमेश्वर से दूर रखे, है ना। जो हमारे बॉडीली डिजायर्स हैं, जो कि हमारे देह के काम हैं, वो हमें बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर रहें, है ना। लेकिन जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर। ये है हमारी जान। ए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। क्यों कहा जाता है ये, ए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसी को मुबारक कहे। जो कुछ मुझ में है ना, मेरी जान और जो कुछ मुझ में और क्या है, ए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है वो उसी को धन्य कहे। ये कैसे होगा कि जान के अलावा शरीर बाहर है, अब और क्या चीजें रहेगी अंदर। जो कुछ मुझ में है, आई ना बात यहाँ पे, तो कोई तो वजह होगी ये बोल रही हुई। किस लिए बोलेगी ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ बताइए जी जी। हाँ हाँ जी, आत्मा भी है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मुझ में है उसी को धन्य कहे। तो ये जो सोल है, ये क्या सोल क्या चीज है, वो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस। ये जो सोल है ये हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीजें जो इस तरह से आती हैं, ये वो चीजें हैं जिन पर अधिकार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फीलिंग्स, किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ गई है, परमेश्वर कह भी दे तो छोड़ा नहीं जा रहा। किसी पे बहुत गुस्सा आ गया है, कम नहीं कर पा रहा। इमोशंस, है ना, एंगर, इमोशन। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे अंदर जो कि जान, सोल के साथ काम करती हैं। सोल, जान, मेरी जो जान है वो है जो कि डिसीजन मेकिंग है। जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग है कि कहां पे आपने बॉडी की और डिसीजन लेना है कि स्पिरिट की और डिसीजन लेना है। ये आपका कौन डिसाइड करेगा, आपकी जान, आपकी फीलिंग्स, आपकी नेचर, आपकी कैरेक्टर, यही है जो कि डिसाइड करेंगी। जब आप कोई भी कार्य करने लगते तो आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव विचार आता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आता है कि नहीं आता? आता है। तो जब नेगेटिव विचार के साथ आपकी जान एग्री कर जाएगी तो आप उसके अनुसार कार्य कर देंगे। लेकिन जब आप एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे, एक जोर लगा के एक एफर्ट करेंगे कि नहीं मैंने ये नहीं करना, तो तब परमेश्वर के साथ हम एक ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग है। ये फाइट हमारी डेली चलती है। ये एक बारी एक दिन में खत्म नहीं हो जाती। डेली वी वेकअप कि हमने आज करना क्या है। कुछ लोग आज उठे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम चर्च जाएंगे, फिर सोचा यार वो दोस्तों ने पार्टी के लिए बनाया हुआ, वहां पे लंच है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, चलो चर्च तो फिर भी चल जाएंगे, यहाँ पे हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। लेकिन जो अनदेखी चीजों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, जो कि कहीं पे भी हो आप, उनको भी, उन चीजों को भी देखने वाला परमेश्वर है, उसको जवाब कौन देगा? प्रेज द लॉर्ड। उसको जवाब कौन देगा? प्रेज द लॉर्ड। सो डू नॉट लेट योर इमोशंस, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो इमोशंस है, उसको अपने आप को कंट्रोल ना करने दें। मैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक डिफिकल्ट थिंग है ये, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थिंग है। बोलनी आसान, उतनी ही ज्यादा करनी डिफिकल्ट। मैं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को अपने ऊपर अधिकार नहीं रखने दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ही ज्यादा इस तरफ सलांट रहती हैं, इस तरफ सलांट रहती हैं ना। उस तरफ दिल करता है कि हाँ भाई हम ये कर लें, शराब पी लें, ये कर लें, और कोई बुरी जगह पे चल जाए, है ना, वहां पे डांस पार्टी है, वहां पे चल जाए, हम घूमने फिरने चल जाए, परमेश्वर के चरणों में ना बैठे तो बड़ी बोरिंग सी जगह है। ये ऐसी ऐसी चीजें बहुत सी आती रहती हैं लगातार, है ना। लेकिन आपने द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ सुनिए कभी? परमेश्वर की शादमानी मेरी कुव्वत है। परमेश्वर की शादमानी मेरी कुव्वत कैसे हो सकती है?
जब हम उसके साथ समय बिताना शुरू करेंगे तो उसके कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू करेंगे और उसके बीच में जीना शुरू कर देंगे, तो हमें ये चीज़ें हमारे लिए जॉय हो जाएंगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब एक समय था जब मैं ड्रम्स बजाता था, तो मैं जितना मर्जी थका होता था तो मुझे ये लगता था कि मैं, अगर मुझे किसी ने बोल दिया ना ड्रम्स बजाने के लिए, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी। एक बड़े ही रिलैक्सिंग वाली सिचुएशन मेरे लिए आ जाती थी। तब मैं ड्रम्स बजाता था और मतलब सेकुलर में भी मैंने बजाया, रॉक बैंड में भी मैंने बजाया, जब तक परमेश्वर में पूरी तरह से नहीं आया था। लेकिन अब उसके अलावा परमेश्वर ने मुझे एक और सामर्थ्य दे दी है। वो क्या दे दी है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ ना, और कोई बहन या भाई कोई फ़ोन कॉल करके प्रार्थना करने के लिए या उसके लिए वचन डिस्कस करने के लिए कहता है, तो मेरी एनर्जी दोबारा रिवाइव हो जाती है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की शादमानी मेरी कुव्वत है। प्रेज द लॉर्ड। सो ऐसा, ये एकदम से चुटकी बजाने वाली गेम नहीं है, ये नहीं होगा। मेरे को भी बहुत समय लगा, सबको समय लगता है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अपने कैरेक्टर में लेकर आना, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हम 3 हफ्ते 21 दिन लगातार कर लें तो वो हमारी हैबिट और हमारे नेचर में आनी शुरू हो जाती है। ऐसा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 21 दिन लगातार अगर सुबह उठ के 4 बजे प्रार्थना नहीं करी जा रही और आपको नींद आ रही है, तो आप कॉन्शियस एफर्ट 21 दिन तक लगाओ कि मैंने करना है, साथ के साथ परमेश्वर की सहायता मांगते रहो। तो आप उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपका हैबिट बन जाएगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। परमेश्वर के वचन पर चलना आपकी आदत बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के स्वभाव में चलना आपकी आदत बन जाए। शुरू शुरू में क्या होता है, नींद आती सबको, यही तो समय था सोने का। नींद आती है ना, सबको नींद आती। कई सिस्टर्स का, ब्रदर्स का फोन आता है, ब्रदर मैंने, आपने बोला था कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी, मैंने कोशिश करी लेकिन तब तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। नींद आती तो हम सो गए, कौन जीता? नींद जीत गई यहाँ पे, है ना, हमने। लेकिन ये भी किसका काम है? ये देह का काम है ना। नींद किसको आती है? देह को नींद आती है ना। हमारा माइंड तो सोते हुए भी जागता रहता है, तभी तो सपने आते हैं और हमारा दिमाग चलता रहता है। कभी सोचा सोता कौन है? आराम कौन ले रहा होता है? आराम तो देह ले रही होती है, सिर्फ फ्लैश जो होती है वो आराम ले रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग, हमारी आत्मा भी जागी रहती है। प्रेज लॉर्ड। 2 चीजें हैं जो कि जागी रहती हैं। जब आत्मा और जान दोनों निकल जाते हैं तब शरीर अच्छे से सो जाता है। प्रेज लॉर्ड। सो हमें जरूरत क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। ये जो देह है इसको प्योर करने की जरूरत है, इसको पाक करने की जरूरत है। जब हम इसको पाक कर लेते हैं तब हम मसीह के स्वभाव में ढलना शुरू करते हैं। और सोल ही ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर जज करेगा, जिसका न्याय होगा। न्याय देह का होगा। देह तो यहां पे छोड़ के परमेश्वर ने हमें ग्लोरियस बॉडीज दे के ऊपर पहुंचाना है ना। तब न्याय किसका हो रहा है वहां पे? फीलिंग्स और इमोशंस के बीच में दबकर मैंने डिसीजन ले लिए क्या सारे, या उनको छोड़कर मैंने परमेश्वर के अनुसार कुछ डिसीजंस लिए हैं। जब परमेश्वर ने, अब बागे अदन में क्या हुआ था कि तुम जब ये फल खाओगे तो मर जाओगे। क्या मरा था वहां पे? फीलिंग्स और इमोशंस के कारण उसने डिसीजन ले लिया तो उनकी जान मर गई परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या कि तुम मर गए मेरे लिए, है ना। तो सोल, परमेश्वर की जो सोल थी वो एक तरह से मर गई थी। सो एक सोल है, एक पर्सन है, एक जो सोल है वो ही एक व्यक्ति है, वो ही एक व्यक्ति है। ऐसा अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जहां कहीं पे आपको समझने में डिफिकल्टी हो तो आप प्लीज बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वो हो सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली आपके साथ जो आपके पास है उसी के साथ डील कर रहे हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड। सो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी सोल का बहुत बड़ा योगदान होता है।
हमारी बॉडी और हमारी स्पिरिट जो सोल कहेगी उसके अनुसार चल पड़ेगी। क्या ऐसा कहना सही होगा? जो जानने का मन में सोचा, अभी सोच में ही है, इमोशंस में ही है, हमने कुछ नहीं करा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने विचार किया, कुछ भी विचार किया, उसके बाद हमारी बॉडी ने एक्ट करा हमारी स्पिरिट के साथ, तो वो कार्य हो गया, वो कार्य संपन्न हो गया। नहीं तो उसके अलावा वो कार्य तब तक नहीं हुआ था। अभी सिर्फ थॉट्स ही आए थे। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि ये एक बैटल ग्राउंड है। सीखा था कि नहीं? कि यहां पे आपकी हर एक जंग चलती है, यहां पे हर एक जंग चलती है, और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप यहां से ही पॉजिटिव सोच के एक एक्शन, अपनी देह को टेम करके ये कह सकते हो कि आपने पॉजिटिव एक्शन लेना है, और इसी के द्वारा आप कह सकते हो कि एक नेगेटिव एक्शन लेना है ना। जब हमने सारे आत्मा के सारे हथियार ओढ़ लो, तो हमें चलने के लिए क्या कहा गया है कि आपके जो कदम है वो क्या होंगे? हाँ, सुसमाचार का प्रचार करने वाले, है ना, सुसमाचार का प्रचार ले जाने वाले होंगे, है ना। तो ये आपका एक्शन में आ गया। जो बॉडी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, सॉरी, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती, वो बदल नहीं सकती। एक बॉडी बदल सकती है क्या? शरीर तो वही रहेगा ना जो बचपन से लेके तब तक चला जा रहा, जब तक हम मर नहीं जाते, शरीर वही रहेगा। लेकिन चेंज क्या होगा? हमारी जान को बदलने वाला परमेश्वर हमारी जान को चेंज कर कर, ट्रांसफॉर्म कर कर परमेश्वर कहां पे ले जाना चाहता है? जहां पे वो है, जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। इस कारण परमेश्वर हमारी जान को चेंज कर कर वहां पे ले जाना चाहता है। कितने लोग जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग जाना चाहते हैं ना। बोल सकते हैं क्या कि आई वॉन्ट टू गो टू हेवन वेयर जीसस इज, जहां पे परमेश्वर यीशु है मैं वहां पे जाना चाहता हूं। बोल सकते हैं क्या आप? जहां पे, बोलिए, मैं जहां पे परमेश्वर यीशु है मैं वहां पे जाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं। बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारी बॉडी है वो हमेशा डिजायर करेगी कि सोल के और स्पिरिट के अगेंस्ट जाए, परमेश्वर के अगेंस्ट जाए। प्रेज लॉर्ड। वचन क्या कहता कि हमारी एक फाइट चलती रहती है, देह की और आत्मा की एक जंग चलती रहती है, और देह हमेशा कहती है कि संसारिक चीजों को मैं करता रहूं, संसारिक खाने, बाकी चीजें और उन चीजों को पूरा करता रहूं। लेकिन आत्मा तो परमात्मा से मेल करना चाहती है। प्रेज लॉर्ड। एक आत्मा है जो कि परमात्मा से मेल करना चाहती है। तो जो बॉडी है उसको हमने चेंज करना शुरू करना। एवरीवन दैट डाइड इज नॉट ऑफ द वर्ल्ड। जिन लोगों ने बपतिस्मा लेकर क्या करते हैं हम? मेरी पुरानी चीजें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज लॉर्ड। अब हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया। जब हम पानी में बपतिस्मा लेते तो जिया, ऊपर कौन उठा? एक नया मनुष्यत्व उठ गया जो कि परमेश्वर के साथ चलने की अब इच्छा रख रहा है, एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहा है ताकि परमेश्वर के साथ चल सकूं। प्रेज लॉर्ड। और ये एफर्ट हमारी, जब तक हमारी जिंदगी चल रही है तब तक चलता रहेगा। और जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक उसकी बचने की उम्मीद है। मुर्दों को कोई बचा सकता है? मैं कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगे, कई लोग मुर्दों के लिए दुआ करते रहते हैं, अब तो हो गया जो होना था। याद रखो, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कि जो करना था उसने यहां पे ही कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या हम उनके लिए दुआएं करेंगे तो क्या वो स्वर्ग और नरक तब डिसाइड हो सकता है? मैं दुआ करता हूं कि उसको शांति मिले, मैं दुआ करता हूं कि उसको स्वर्ग मिले। ऐसा नहीं होता है। आपने जो कार्य यहां पे करे हैं उसी के अनुसार आपको स्वर्ग या नरक, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ये कार्य कर सकते हैं, तब तक आपके चांसेस हैं कि आप परमेश्वर के साथ जुड़कर उसके पास पहुंच सको। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने अपने बेटे और बेटियां
बनने का अधिकार दिया। जो बेटे और बेटियां होंगे वो स्वभाव कैरी करेंगे, स्वभाव कैरी करेंगे तो इनहेरिटेंस पाएंगे, इनहेरिटेंस पाएंगे तो उनके पास एक अथॉरिटी होगी, जहां भी चलेंगे उनके पास एक अथॉरिटी होगी। प्रेज द लॉर्ड। और तब हम उसके हिसाब से चलते जाएंगे। आफ्टर डेथ एक जजमेंट है, तब न्याय होगा। डेथ के बाद जजमेंट है और तब हमारा न्याय होगा कि क्या हमने करा है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि सोल हार्डन भी हो जाती है, जो हमारी जान है वो कठोर भी हो जाती है, कई चीज़ों के लिए कठोर हो जाती है। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा एग्जांपल बताया कि हम कहते हैं कि ये व्यक्ति को तो बहुत इसने मेरे साथ बुरा करा, इसको नहीं मैं माफ़ कर सकता। बचपन से वो याद हम साथ लेकर चली जा रहे हैं, उसको नहीं मैं माफ़ कर सकता, है ना। ये चीज़ को हम साथ लेके चलते रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आई हैव हार्डन्ड द हार्ट ऑफ सोल। साउल का हृदय परमेश्वर ने कठोर कर दिया था, हाँ, साउल का हृदय परमेश्वर ने कठोर कर दिया था। और परमेश्वर ने एक और का हृदय कठोर कर दिया था, फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। जान, इमोशन, इस वजह से उसका हृदय कठोर हो गया था और वो उनको भेज ही नहीं रहा था, बाहर नहीं भेज रहा था। और परमेश्वर का वचन ये भी हमें सिखाता कि जो कि संसार का भगवान है, संसार का जो परमेश्वर है, उसने हमारी आंखों को ब्लाइंड कर दिया है। जो कि संसार का परमेश्वर है, उसने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है ताकि हम वो ना देख सकें जो कि परमेश्वर हमें दिखाना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। तो संसार का जो परमेश्वर है, यानी कि दुष्ट डेविल शैतान, उसने क्या करा है, हमारी आंखों को धुंधला कर दिया है। बहुत से लोगों को अच्छाई दिखती ही नहीं, अच्छाई करने के लिए तो फिर वो कहाँ ही जाएंगे, उनको दिखता ही नहीं कि अच्छाई कैसे करनी है ना। तो संसार के परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, इस वजह से वो कोई भी अच्छाई नहीं कर सकते। कई मर्तबा हम देख कुछ और रहे होते हैं, समझ कुछ और रहे होते हैं। ऐसा हुआ किसी के साथ कभी? हाँ, कुछ देख रहे होते हैं और समझ कुछ और रहे होते हैं। हो जाता है ऐसे? हाँ, देख कुछ और रहे होते हैं लेकिन समझ हम कुछ और रहे होते हैं। अक्सर आजकल के यंगस्टर्स जब फेसबुक पे देखते हैं तो इमेजिन कुछ और ही कर रहे होते हैं और देख रहे कुछ और होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। देख रहे कुछ और होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। होता है ना ऐसे, बहुत ज्यादा मर्तबा सबके साथ होता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, इसमें कोई ना नहीं है, सबके साथ होता है ये, ठीक है। सो कुछ देख रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो एक स्क्रिप्चर में एक वचन है कि जिसने अपने मन को मास्टर कर लिया, मन को मास्टर कर लिया, उसने बहुत सी चीजों को जीत लिया। प्रेज द लॉर्ड। आपने अगर अपने मन को, अपने सेंसेस को अपने अधीन कर लिया तो आपने बहुत कुछ जीत लिया। तो जब आप अधीन करेंगे, इसमें आपका परमेश्वर, जब उसकी ओर अधीन करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। किसी और की ओर अधीन करेंगे तो वो भी आपकी सहायता करेगा पूरी अच्छे से। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी कि हाँ भी मन लुभाने वाली चीज़ें, कि हाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अधीन करना शुरू करेंगे तो आपको उस साइड भी आपको हेल्प मिलेगी। आपको वैसे वैसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे प्रार्थना योद्धा मिल जाएंगे, वैसी वैसी संगति मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है आप ही पे। अपना डिसीजन आपने खुद लेना है, मास्टर आपने खुद ही चूज करना है, कोई और आपका मास्टर चूज नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैंने ये सोचा ही नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने अगर ये सोचा ही नहीं कि हमने चर्च जाना है और वैसे ही करते रहे तो फिर क्या होगा। इब्रानियों 5:14 कोई जल्दी से पढ़ेगा। ये वचन थोड़े से आपको हार्ड जरूर लग रहे होंगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज, जब हम इन चीज़ों पे हम ध्यान देना
और मनन लगाना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करना शुरू करेगा। पर अनसियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। प्रेज लॉर्ड। ज्ञान इंद्रियां क्या हो गई यहाँ पे? सेंसेस, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं क्या होंगे पास साहब? अभ्यास करते करते भले बुरे में अभ्यास करते करते अब भले बुरे के बारे में जानने के लिए अब निपुण हो गई हैं, एक्सपर्ट हो गई हैं, है ना। तो अब हम कोशिश यही करते हैं कि अच्छा ही करें। प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम लगातार ये कोशिश करते जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक्सरसाइज करी है, ये हमने एक्सरसाइज करी है। अगर कोई कहता है कि मेरे से गुस्सा आ जाता है, तो आप अगर उस पर एफर्ट पुट नहीं करोगे, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करना ही नहीं करोगे, फिर तो आएगा ही गुस्सा। या आपने कॉन्शियस एफर्ट की, अब अगर ऐसा होगा ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फर्स्ट टाइम आप गुस्से को पी गए वहीं पे रख के पी गए, और आस्ता आस्ता वो पीना वाली बात भी नहीं आएगी, आपको वो चीज नॉर्मल सी लगेगी। तो हमने वहां तक पहुंचना है ना। स्टार्ट कहां से हुआ? ये कोई भी बीच में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, एंड नफरत, हैट्रेड, गुस्सा, और कोई लस्ट, आंखों की कोई भी लड़की को देखता है एकदम से कुछ भी बुरा सोचना शुरू कर देता है ना। तो इन चीजों का कॉन्शियस एफर्ट जब आप लगाना शुरू करेंगे, तब आप उसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये पे है ना, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। आपकी ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करने की आपने एक चाहत प्रकट कर दी है, और उस वजह से आप उसमें बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो तब तक वीक रहेंगे, है ना। मैं एक समय पे जिम करा करता था, मेरे भाई भी, मुझे लगता है वीरेंद्र साहब जिम करते होंगे, हाँ, एक समय बहुत पहले। अब तो मेरा वैसा बॉडी नहीं रही, लेकिन जब तक हम जिस चीज पे अभ्यास कर करके हम एफर्ट लगा के करेंगे, तो वो चीज हमारी स्ट्रांग होती जाएगी। जिस चीज पे हम एफर्ट ही नहीं कर रहे, क्या वो चीज स्ट्रांग होएगी? है ना। जब समय पे कई लोग आते थे जिम के कोच से, क्या पूछा करते थे, मेरे ये 20 इंच डोले कब तक हो जाएंगे? अरे अभ्यास नहीं करोगे तो कहां से हो जाएंगे? आपने कार्य करना तो शुरू करा नहीं, तो कहां से हो जाएंगे? आपने डाइट प्लान फॉलो नहीं करा तो कहां से हो जाएंगे? समझ रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमने फीलिंग्स और इमोशंस को अभी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं, तो हम स्ट्रांग कैसे बन जाएंगे? कि जो फिर ऐसा समय आ जाएगा कि तू मैनू सताउन दी जिन्नी मर्जी कोशिश कर ला, मैं नहीं अपने गुस्सा आना, है ना। आप मुझे जितना भी तड़पाने की कोशिश कर लें, सताने की कोशिश कर लें, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के बच्चों की स्वभाव है। ये दुनिया में होकर भी दुनिया सा ना हुआ एक स्टैंडर्ड जीसस ने हमारे लिए रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। कि दुनिया में होते हुए भी दुनिया जैसे नहीं, तो वो ही स्टैंडर्ड हमारे सामने रखा हुआ है। किसी पास्टर को प्लीज स्टैंडर्ड ना बनाएं, मुझे भी नहीं, ठीक है। किसी पास्टर को, प्रॉफिट को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को स्टैंडर्ड अपना ना बनाएं। यार ये गलत कर सकता है तो हमने कर दिया, कौन सी बात होगी? ऐसा नहीं होता। अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून उसके लिए डिफरेंट हो गए हैं। उसको भी अपने हिसाब से सजा मिलेगी, उसके लिए कोई डिफरेंट नहीं है। स्टैंडर्ड कौन है? परमेश्वर, उसका बेटा, जिसने बोला कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, है ना, ऐसे चलो। संसार में होकर भी संसार का नहीं हुआ। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो करनी पड़ेगी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। वो है लगातार वर्ड ऑफ गॉड को रीड करना। क्योंकि जिन चीजों को हम देखते रहते, उन्हीं की ओर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस अट्रैक्ट होती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिन चीजों को हम देखते रहते, उन्हीं के एनवायरनमेंट में रहते, वही चीजें हमें अट्रैक्ट करती रहती हैं। तो हमें अट्रैक्ट, अगर हम इस चीज में रहेंगे, वर्ड ऑफ गॉड में रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे परमेश्वर के वचनों पर, तो हमें अट्रैक्ट क्या करेगा? परमेश्वर का वचन ही अट्रैक्ट करेगा, संगति ही अट्रैक्ट करेगी। फरिश्ते क्या करते हैं स्वर्ग में? कभी बोर ही नहीं होते, वो लगातार
सारे कहते हैं कि ऐसे परमेश्वर के सामने झुकते हैं और लगातार एक ही कार्य करते जा रहे हैं कितने सालों से, बोर नहीं हो रहे बिल्कुल भी, और उनको ये चीज में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो होसन्ना होसन्ना करके हुए परमेश्वर के सामने झुकते रहते हैं और ग्लोरी टू गॉड बोलते रहते हैं, परमेश्वर के नाम की हमदो सिताइश हो, लगातार ये कार्य करते रहते हैं और बोर भी नहीं होते। तो ऐसा स्वभाव आते आते समय लगता है। बहुत ही जरूरी कि हम फास्टिंग, प्रेयर और ये सारी चीजें करें। फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और ये सारी चीजें करनी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग करते हैं क्या? ये सारी चीजें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे को अपनी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थनाएं करनी, फास्ट रखना, बाइबल को पढ़ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और एक चीज पर आप अगर विजय पालोगे तो दुष्ट आप पे अटैक नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। वो ये है, जब आपने इस चीज पे विजय पाली ना, तो आप एक अनडिफीटेड चैंपियन बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अनडिफीटेड चैंपियन कौन कौन बनना चाहता है? मेरे प्रियो, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बड़े बड़े लोगों ने भी ये चीज अभी ग्रहण नहीं करी है। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। इस पे विजय पाना मतलब अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे विजय पाना। बड़े बड़े लोगों को भी गुस्सा कहीं ना कहीं पे आ जाता है। बड़े बड़े लोगों भी कोई ना कोई ऐसी डिजायर हो जाती है जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा होगा, उस वजह से क्या होता है? ठोकर के कारण। और ठोकर खाते कौन है? जो कि उनके ऊपर सारा भरोसा रख के बैठे हुए हैं। क्यों रख रहे हो भरोसा? परमेश्वर ने क्या कहा कि उन पे भरोसा रखो। तू अपने संपूर्ण मन से अपने यहोवा, अपने सृजनहार को ना भूल। प्रेज द लॉर्ड। अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय से अपने यहोवा, अपने परमेश्वर को मत भूल। पास्टर, प्रॉफेट, अपोस्टल को ना भूल, पापा को ना भूल। नो, कुछ और लिखा है ना। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम इस चीज पे पूरी विजय पा लेते हैं तो हम एक अनडिफीटेड चैंपियन बन जाते हैं, जहां पे एनिमी अटैक नहीं कर सकता। यहां पे डेविल का टोटल क्रॉस हो जाता है। ही कैन नॉट अटैक। डेविल हमेशा हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलेगा। दुष्ट हमेशा हमारी इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलेगा और वहीं से हमको गिराने की कोशिश करेगा। फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेलेगा और वहीं पे हमें गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी जान, ऐ मेरी जान यहोवा को मुबारक कह वाली हो गई है, तो आप डिफीट नहीं हो गए। तो डिफीट कौन हो जाएगा? दुष्ट। उसको कोई और पकड़ना पड़ेगा। आपके जान में एक ताकत होनी चाहिए। आपकी जान में वो ताकत होनी चाहिए कि आप कोई भी ऐसी चीज आए उसको रेजिस्ट कर सको, उसको परे कर सको। आहिस्ता आहिस्ता, कॉन्शियस एफर्ट। स्वभाव में लाते लाते ये समय लगेगा, एकदम से नहीं होगा। स्वभाव में लाते लाते समय होगा। कई लोगों को कितने सालों से प्रचार कर रहे, हम खुद कई बार परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी बारी तो बता दिया, तू तो फिर ही वो है वैसे ही करी जा रहा है। होता है, और वहां पे हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। कोई बात नहीं, हमारा कार्य है, हमें बताना ही है, कोई बात नहीं, हमें बताना ही है, कोई बात नहीं। फिर वो वही करेगा। फिर लगता है यार मत कर भाई, आपको बोला है ये तेरे लिए चीज ठीक नहीं है, यहीं पे आप फॉल कर रहे हो, यहीं पे आप डिफीट हो रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज चलती रहती है। मेरे प्रियो, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं कि इन चीजों पे जिन प्रॉफिट्स ने, अपोस्टल्स ने या बड़े बड़े लोगों ने कंट्रोल नहीं करा, वो गिर गए। आंसुओं के साथ कहने वाली बात है कि वो लोग गिर गए, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके दरिया में बह गए। दुष्ट यही तो चाहता था। सो सिर्फ प्रार्थनाएं काफी नहीं, सिर्फ फास्टिंग रखना काफी नहीं, लेकिन एक डीप
एक्सरसाइज के साथ हमें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे भी कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर आपकी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी आपकी जान के द्वारा करता है। जान कितनी ताकतवर है, उतना ही परमेश्वर का बच्चा उतना ही स्ट्रांग है। प्रेज लॉर्ड। ये बात सीखी कभी कहीं पे? नहीं, क्योंकि ऐसी बातें हम करते ही नहीं, अपने चर्चिस में नहीं करते। जब आपकी जान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गई है, यू कंट्रोल योर इमोशन, अपने इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं, तो तब उस हिसाब से परमेश्वर आपको मेजर करता है कि अब इसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। जान को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कितना समय लगाया? प्रेज लॉर्ड। मूसा को बनाने के लिए कितना समय लगा? 40 साल। पहले 40 साल एक राज भवन में, और तब इतना ऊपर उठा दिया कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। और फिर उस सारे प्राउड, सारी वो बड़ी बड़ी चीज़ों से फिर एकदम से परमेश्वर उसको हलीम कर कर वहाँ पर लेकर आया, ताकि अब ये यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है कि क्या वहाँ वाली फीलिंग्स अभी भी रखता है? नहीं। क्या ये वैसी ही फीलिंग अब रखता है? नहीं। क्या ये वैसा ही प्राउड, वैसा ही घमंड करके चलता फिरता है? नहीं। 40 साल। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे इस चीज़ पे कार्य करने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 40 साल तक भी लगाता है, क्योंकि इतना समय लगता है कई बारी। मेरे प्रियो, जितनी जल्दी हम इस चीज़ की एक्सरसाइज करके उसमें बलवान बन जाएं, स्ट्रांग बन जाएं, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। प्रेज लॉर्ड। अगर परमेश्वर किसी के द्वारा मुर्दों को जिला रहा है, भेद की बातों को खुलवा रहा है, वो सारी चीज़ों को करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको स्पिरिचुअली अपनी सोल को स्ट्रांग करने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, इन सारी चीज़ों पर काबू रख सके। क्योंकि दुष्ट आएगा और कोई ऐसी सी सिचुएशन पैदा कर देगा आपके सामने जहां पे आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप सोल में स्ट्रांग नहीं हो तो आप फॉल कर जाओगे। जो सोल में स्ट्रांग होगा वो कभी भी नहीं गिरेगा, वो पोल स्टार की तरह होगा। एक शूटिंग स्टार होते हैं, शूट होता है और वो फिर ऐसे गिर जाता है, देखा है ना। एक होता है पोल स्टार, पोल स्टार के द्वारा डायरेक्शन देखे जाते हैं, कि पोल स्टार को देखते हैं, अच्छा ये डायरेक्शन इस साइड है। जो हमारी कॉम्पस होती है ना, कॉम्पस, उसके द्वारा, पोल स्टार के द्वारा हमारा डायरेक्शन देखा जाता है। नॉर्थ इधर है, वेस्ट इधर है, ईस्ट इधर है ना, और साउथ उधर है। इस तरह से वो पोल स्टार होता है, क्योंकि वो हिलता नहीं। जब हम ये स्ट्रांग कर लेंगे तो हम पोल स्टार बन जाएंगे, फिर हम हिलेंगे नहीं। इमोशंस के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा फिर हम हिलेंगे नहीं। प्रेज लॉर्ड। सो कोई भी नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर ऐसा ना हो जो कि हमारी सारी धार्मिकता को लेकर चली जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आधा घंटा, 1 घंटा भी सैड नहीं देखना चाहता। और ये हो किस लिए रहे हैं हम? अपनी ही वजह से। हमारी वो चीज़ अभी स्ट्रांग नहीं हुई है। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन अभी भी हम पर हावी हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है कि हम सैड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन चीज़ों में जूझते रहें। और इन चीज़ों में जूझेंगे हम कब? जब हम दुनियावी चीज़ों को प्यार करने वाले होंगे। जब दुनियावी चीज़ें ही, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, आईफोन होना चाहिए, बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों में जूझे रहोगे तो कभी ना कभी दुष्ट इसी पे प्ले कर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसी पे दुष्ट खेल जाएगा और आपका गिरने का कारण हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत ही ज़रूरी कि हमारी जो सोल है वो ग्रो करे। वहाँ से हमारी आत्मिक जीवन ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो डिफाइन होगा, वो बताया जाएगा कि हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बड़ा है कि नहीं बड़ा है। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही
अच्छी लगी होंगी और बहुत ही चीज़ें आपको डीप उसमें सीखने को मिली होंगी। काफ़ी चीज़ें आपने जिन्होंने लिखी नहीं होंगी वो शिफा एक हर डेली मैसेज उसका वो भेजती है और हमारे फेसबुक लाइव पे भी आप उस चीज़ को दोबारा सुन सकते हैं, बिकॉज एकदम से ये चीज़ें नहीं समझ लगेंगी, ना ही सीखी जाएंगी, ना ही उन चीज़ों को हम उन पे कॉन्शियस एफर्ट करके वो कर पाएंगे। तो परमेश्वर आप सब लोगों को बरकत दे। हम सभी लोग खड़े हो सकते हैं।